एक बेहद अजीब बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने घर के सारे दरवाजों और खिड़कियों को सील कर दिया। उस आदमी ने पूरी ताकत से लोहे की रॉड उठाकर खिड़की पर वार किया, लेकिन कांच इतना मजबूत हो चुका था कि बख्तरबंद कांच भी उसके सामने कमजोर लगता। इतना ही नहीं, कांच में पड़ने वाली दरारें भी तुरंत अपने आप ठीक होने लगीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि पूरी दुनिया राक्षसों से भर चुकी थी। इस भयानक बारिश के आते ही पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो गया। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और वे लोग इस मुसीबत में अकेले नहीं थे। उनकी पड़ोसी सुसान अभी अभी बाहर से दौड़कर वापस आई थी। यह सब देखकर वह मदद लेने पुलिस के पास चली गई। इससे बाकी लोगों को थोड़ी राहत मिली। सभी पड़ोसी आपस में बातें करने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी नई सैन्य तकनीक का नतीजा है, जबकि कुछ को लगा कि एलियंस ने धरती पर हमला कर दिया है। हालांकि उस समय उन्हें लग रहा था कि वे सुरक्षित हैं। फिर भी जेसन ने एहतियात के तौर पर अपनी बंदूक तैयार रख ली। लेकिन मदद लेने गई सुसान उस रात वापस नहीं लौटी। जेसन ने ड्रिल मशीन से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक ड्रिल टूटती चली गई और ताला जरा भी नहीं हिला। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बारिश हर छेद को अविश्वसनीय तेजी से दोबारा भर देती थी। जेसन ने घर की दीवारों और फर्श तक को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बारिश ने पूरे घर के चारों तरफ एक ऐसी अटूट दीवार बना दी थी जिसे कोई इंसान नहीं तोड़ सकता था। इस बारिश ने घर को पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था। ये इंसानों की अब तक की किसी भी तकनीक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। अगली सुबह पति पत्नी उठते ही नीचे भागे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अब भी पूरी तरह बंद थीं। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये जल्द खुलने वाले हैं। अब उन्हें लंबे समय तक घर के अंदर कैद रहकर ही गुजारा करना था। जेसन ने घर में मौजूद सारे खाने का हिसाब लगाया। पानी और बिजली अभी भी ठीक से चल रहे थे, इसलिए उन्हें जितना हो सके उतने संसाधन बचाने थे। जेसन ने हिसाब लगाया कि अगर वे सावधानी से सामान इस्तेमाल करें तो उनका परिवार करीब 2 महीने तक बिना किसी परेशानी के गुजारा कर सकता था। देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन घर के सारे रास्ते अभी भी पूरी तरह बंद थे। लिसा की पत्नी ने इस्तेमाल किए गए टमाटर के बीज संभाल कर रख लिए थे, लेकिन उनके सामने रहने वाला मैक्स परिवार इतना भाग्यशाली नहीं था। मैक्स परिवार का खाना खत्म हो चुका था। जेसन उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। मौसम में सुधार के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे थे। कम से कम परिवार के एक साथ होने की वजह से उन्हें ज्यादा बोरियत महसूस नहीं होती थी। लेकिन तभी रूथ ने खिड़की के बाहर एक परछाई को गुजरते हुए देखा। अगले महीने के दौरान रूथ ने गौर किया कि जब भी तेज बारिश होती वही परछाई दिखाई देती थी, लेकिन घर में किसी और को वह नजर नहीं आती थी। जब घर का राशन लगभग खत्म होने वाला था, तब लिसा ने सब्जियों के बीज बो दिए। हालांकि उनसे फसल मिलने में अभी काफी समय लगने वाला था। एक रात पति पत्नी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। अब बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रही थी। क्रिसमस का दिन भी आ गया, लेकिन बच्चों के लिए कोई तोहफा नहीं था। तभी बड़े बेटे ने अपनी माँ को पहला टमाटर दिया। यह उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन उसी समय रूथ ने मैक्स परिवार के घर में कुछ गड़बड़ देखी। भूख ने उस बुजुर्ग दंपति को बुरी तरह तोड़ दिया था। उस रात बाहर तेज गरज और बिजली चमक रही थी। तभी रूथ को बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। लिसा ने देखा कि वह औरत सुसान थी, लेकिन 1 महीने बाद सुसान का रूप बेहद डरावना हो चुका था। अचानक उस